अब देखते हैं एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 है कि प्रूव दैट द टू लाइन्स विच आर बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ प्रूव करना है कि जो दो लाइन्स हैं विच आर बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन, यानी दो लाइन जो है किसी एक लाइन के पैरेलल हैं, तब ये दोनों लाइन जो होंगे आपस में पैरेलल होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक लाइन है, दो लाइन से, टू लाइन्स, देयर आर टू लाइन्स। फर्स्ट मान लिया हमारे पास L है, सेकेंड लाइन हम लोग मान लिए M है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाइन L किसके पैरेलल है, तो लाइन N के पैरेलल है। ठीक है, लाइन L किसके पैरेलल है, N के पैरेलल है। और फिर कह रहा है कि लाइन M भी जो है किसके पैरेलल है, N के पैरेलल है। ठीक है, इट इज गिवन दैट देयर आर टू लाइन्स L एंड M बोथ आर पैरेलल्स टू N। बोथ लाइन्स जो है N के पैरेलल हैं। ठीक है, कह सकते हैं कि लाइन L भी किसके पैरेलल है, N के पैरेलल, और लाइन M भी क्या है, N के पैरेलल है। ठीक है, ये गिवन है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ हमको करना है कि L भी क्या होगा, M के पैरेलल होगा, यानी ये दो लाइन भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे, ये प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ में चलते हैं कि अगर संभव हो, इफ़ पॉसिबल लेट L बी नॉट पैरेलल टू M। अगर संभव हो तो मान लिया कि L जो है M के पैरेलल नहीं है, यानी हम लोगों ने क्या मान लिया, L जो है पैरेलल नहीं है M के, ऐसा मान लिया क्वेश्चन में। ठीक है, देन L एंड M शुड इंटरसेक्ट इन ए यूनिक पॉइंट CP। जब ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, हम लोगों ने ऐसा माना, प्रूफ में क्या मान लिया हम लोगों ने, लेट L एंड M आर नॉट पैरेलल, ऐसा हम लोगों ने मान लिया कि L और M क्या है, पैरेलल नहीं है। जब ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, मतलब कि L और M लाइन पैरेलल नहीं है, तो ये दोनों कैसे लाइन होंगे, तो ये दोनों होंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। हेंस L एंड M आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। यानी अगर ये दोनों पैरेलल नहीं है तो ये दोनों कौन से लाइन है, तो ये दोनों जो है हमारे इंटरसेक्टिंग लाइन है। और इंटरसेक्टिंग लाइन है, मान लिया कि ये दोनों लाइन्स जो है पॉइंट P पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। मान लिया कि ये दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, L और M एक पॉइंट P पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ऐसा हम लोगों ने मान लिया। ठीक है, लेकिन हम लोग इसके पहले के स्टेटमेंट पढ़े हैं कि 10 थ्रो ए पॉइंट P, यानी पॉइंट P से, और ये कौन सा लाइन है, तो ये लाइन मान लीजिए हम लोग का N है। ठीक है, 10 थ्रो ए पॉइंट P आउटसाइड N, देयर आर टू लाइन्स L एंड M बोथ पैरेलल टू N। ठीक है, यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि लाइन N से बाहर एक पॉइंट P है। ठीक है, लाइन N से बाहर एक पॉइंट P है, और इस पॉइंट P से दो लाइन्स जो हैं दो लाइन्स जो है गुजर रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्लियरली देखिए कि लाइन्स N के बाहर कितने पॉइंट हैं, P पॉइंट है, और किसी सिंगल पॉइंट से कितने लाइन पास हो रहे हैं, तो टू लाइन्स पास हो रहे हैं, L और M, और ये दोनों ही लाइन L और M किसके पैरेलल हैं, N के पैरेलल हैं। यानी यहाँ पर दो लाइन्स पैरेलल हैं N के, सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट से ये दोनों पास कर रहे हैं, और दोनों लाइन जो हैं N के पैरेलल हैं। इसके पहले हम लोगों ने एक पढ़ा था इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी लाइन के बाहर अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है तो उस पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट जो है दिए हुए लाइन के पैरेलल खींचा जा सकता है। लेकिन जब हम लोगों ने मान लिया कि L और M जो है इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन नहीं है, तब हम लोगों ने पाया कि इन दोनों पॉइंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है वो लाइन N के बाहर है, और इससे दो लाइंस जो हैं
क्या कर रही हैं, गुजर रही हैं, और ये दोनों लाइन्स जो हैं लाइन एम के पैरेलल नहीं हैं। ठीक है, thus throw a point P outside N, there are two lines L and M both parallel to N. This contradicts the parallel line axiom. जो पैरेलल लाइन का जो एक्सियम है उसको क्या कर रहा है, ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, यानी हम लोग का मानना गलत है, लाइन L और M जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले कि पैरेलल लाइन एक्सियम क्या है। इसके बारे में हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा। पैरेलल लाइन एक्सियम क्या कह रहा है कि इफ P इज ए पॉइंट आउटसाइड ए गिवन लाइन L, then one and only one line can be drawn to pass through P and parallel to L. Thus we can say that two intersecting lines cannot be both parallel to the same line. ठीक है, फिर आगे आते हैं हम लोग एग्जाम्पल 2 में। एग्जाम्पल 2 है, इफ लाइन्स ए बी, ए सी, ए डी एंड ए ई आर पैरेलल टू ए लाइन एल। यहाँ पर कितने लाइन्स पैरेलल हैं, एक लाइन है ए बी, ए सी, ए डी और ए ई लाइन्स पैरेलल। तो ये कैसे भाई लाइन खींचेंगे, ऐसा लाइन ही होगा, ये हो गया आपका ए बी, फिर ए बी हो गया, फिर हो गया ए सी, फिर हो गया ए डी और लास्ट हो गया हम लोग का ये। ठीक है, अगर ए बी, ए सी, ए डी और ए ई लाइन पैरेलल टू ए लाइन एल, और ये किसके पैरेलल हैं, ये सारे लाइन जो है ये ए बी हो गया, ये ए सी हो गया, ये ए डी हो गया और ये हो गया आपका ए। ये सारे लाइन जो है किसके पैरेलल हैं, लाइन एल के पैरेलल। इसका मतलब ए बी सी डी क्या है, कोलिनियर है। तो क्लियर है कि ए बी सी डी कोलिनियर है। ठीक है, क्योंकि किसी एक पॉइंट से सिर्फ एक पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन खींच सकते हैं जो कि लाइन एल के पैरेलल हो, यानी किसी लाइन एल के बाहर किसी सिंगल पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन खींच सकते हैं जो कि लाइन एल के क्या हो, पैरेलल हो। इसके पहले हम लोगों ने एक्सियम में देखा यहाँ पे पैरेलल एक्सियम, इफ P इज ए पॉइंट आउटसाइड ए गिवन लाइन एल, यानी यहाँ पर लाइन एल के बाहर एक पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकता है जो एल लाइन के पैरेलल हो। तो यहाँ भी क्या कह रहा है कि ए बी, ए सी, ए डी, ए ई आर पैरेलल टू ए लाइन एल। ये चारों लाइन जो एक दूसरे के एल के पैरेलल है। ठीक है, और ये चारों लाइन किस पॉइंट से निकल रहा है, सिर्फ एक ही पॉइंट से पास हो रहा है, ए। मतलब कि ये ए बी सी डी क्या है, सारे के सारे जो हैं कोलिनियर हैं। ठीक है, सिंस ए बी, ए सी, ए डी, ए ई आर ऑल पैरेलल टू ए लाइन एल, it follows that A is a point outside L, though through which line AB, AC, AD, AE are drawn each parallel to L। यानी लाइन L के बाहर A एक पॉइंट है, ओनली वन पॉइंट है जिससे कि ये सारे के सारे लाइन जो है खींचे जा रहे हैं, AB, AC, AD, AE। ठीक है, बट बाई ए पैरेलल लाइन एक्सियम वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू A एंड पैरेलल टू L। यानी पैरेलल लाइन एक्सियम से हम लोग जानते हैं कि किसी लाइन के बाहर सिर्फ एक पॉइंट से ओनली वन लाइन जो है एल के पैरेलल खींच सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि ये तभी संभव है जब ए बी सी डी ई क्या हो, सारे के सारे सेम लाइन पर लाई करते हों, सारे का सारे सेम लाइन पर मौजूद हों। यानी कि ए बी सी डी ई क्या है, ये सारे के सारे कोलिनियर हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज 3A में। तो एक्सरसाइज 3A फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3A के साथ। चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है तो मैं यहीं पर इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, एक्सरसाइज 3A को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।
हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव मैथ विद अभिषेक। हम लोग आज एक्सरसाइज 3A को सॉल्व करने जा रहे हैं। इक्लिप्स ज्योमेट्री का जो पहला एक्सरसाइज है 3A, उसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए थ्योरम एंड एक्सियम। एक थ्योरम और एक्सियम के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, तो थ्योरम और एक्सियम के बीच में अंतर क्या है, इसको हम लोग यहाँ देखते हैं। ठीक है, एक्सियम क्या है कि एक्सियम द बेसिक फैक्ट्स विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ आर कॉल्ड एक्सियम। एक्सियम एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि जिसको कि किसी भी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। दिस इज टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ, जिसको बिना किसी प्रूफ के ही सही मान लिया जाता है। तो वैसे स्टेटमेंट को, वैसे बेसिक फैक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सियम कहते हैं। और थ्योरम क्या है, तो थ्योरम एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको प्रूफ की आवश्यकता है। ठीक है, तो अगर किसी स्टेटमेंट को प्रूफ की आवश्यकता है और उसको हम लोग प्रूफ करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, हम लोग थ्योरम कहेंगे। ठीक है, तो एक्सियम क्या है, तो एक्सियम जो है एक बेसिक फैक्ट है। बेसिक फैक्ट्स, सॉरी फैक्टर लिख दिया। एक्सियम क्या है, एक बेसिक फैक्ट्स है जिसको प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, टेकन विदाउट ग्रांटेड, जिसको बिना किसी प्रूफ के सही मान लिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, एक्सियम कहते हैं। एक्सियम क्या है, बेसिक फैक्ट है, टेकन विदाउट ग्रांटेड, जिसको बिना किसी ग्रांट की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नो नीड टू प्रूव, इसको प्रूव की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दिस इज ए वेल नॉन फैक्ट, ये पहले से ही ज्ञात सत्य है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, एक्सियम कहेंगे। ठीक है, फिर से देख ली, द बेसिक फैक्ट्स विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ आर कॉल्ड एक्सियम। एक्सियम क्या है, एक ऐसा स्टेटमेंट है, एक ऐसा बेसिक फैक्ट है जिसको किसी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। विदाउट प्रूफ ही इसको हम लोग सच मान लेते हैं, तो उसको कहते हैं एक्सियम। जैसे हाफ ऑफ इक्वल्स आर इक्वल, द होल इज ग्रेटर देन ईच ऑफ इट्स पार्ट, ए लाइन कॉन्टेनिंग इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स। फिर आते हैं थ्योरम क्या है, तो थ्योरम को प्रूफ की आवश्यकता है। थ्योरम क्या है, थ्योरम इज ए स्टेटमेंट विच नीड टू बी प्रूव्ड, वैसा स्टेटमेंट जिसको प्रूव करने की आवश्यकता है, तो उसको हम लोग कहेंगे थ्योरम। और थ्योरम को प्रूव करना कहलाता है प्रूविंग द थ्योरम। तो हम लोग जान गए थ्योरम और एक्सियम में क्या अंतर है, लास्ट वीडियो में मैंने क्लियरली बताया भी है। फिर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो ये सारे टर्म जो है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि क्या होता है, फिर से दोहराने की ज़रूरत नहीं। इसके लिए आप लोग हमारा लास्ट वीडियो देख सकते हैं। लाइन सेगमेंट क्या है, एक ऐसा लाइन जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, इसका फिक्स्ड लेंथ होता है। ठीक है, इससे कितने एंड पॉइंट होते हैं, तो 2 एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, इसको दोनों ही साइड में हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फिक्स्ड लेंथ का होता है, उसको हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट। फिर आ गया रे। रे क्या होता है, तो रे का वन साइड फिक्स होता है और वन साइड ओपन होता है, यानी इसका वन एंड पॉइंट होता है और सेकेंड साइड को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। कहाँ तक, इनडिफिनिटली, यानी अनंत तक हम लोग इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको क्या कहेंगे, रे कहेंगे। रे में वन एंड पॉइंट, वन ओपन पॉइंट, लाइन सेगमेंट में बोथ एंड पॉइंट। फिर आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट एच सिंगल पॉइंट, जब किसी दो लाइन का वन कॉमन पॉइंट हो तो उसको हम लोग कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। फिर बारी आती है पैरेलल लाइंस। व्हेन टू लाइंस डजंट इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हेन दे प्रोड्यूस इन बोथ द डायरेक्शन इंडेफिनिटली, देन बोथ लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। अगर दो लाइन है एल और सेकेंड लाइन है एम, अगर इन दोनों लाइन को हम लोग दोनों ही डायरेक्शन में इधर भी बढ़ा दें, इधर भी बढ़ाएं, और इन दोनों लाइन को हम लोग दोनों ही डायरेक्शन में चाहे जहाँ तक भी बढ़ाएं, अगर दोनों लाइन दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल बना रहता है, तब कहते हैं कि दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल्स हैं।
फिर आते हैं हाफ लाइन। किसी लाइन को जब हम लोग दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो दोनों क्या कहलाते हैं, हाफ लाइन कहलाते हैं। ठीक है। कंकरेंट लाइन्स क्या होंगे, मोर देन टू लाइन्स, यानी 3 और मोर देन 3 लाइन्स, यानी 3 और 3 से ज़्यादा, मोर देन 3 और more than 3 lines are intersecting each other at the same point, then all these lines are called intersecting line। जैसे मान लीजिए एक लाइन ये हो गया, सेकेंड लाइन M, थर्ड लाइन जो है हमका N हो गया आपका। ठीक है, तो ये LMN 3 लाइन से जो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी 3 और मोर देन 3 lines when they intersect at the same point, then all these lines are called concurrent lines। तो ये सारे कौन से लाइन्स है, LMN, ये सारे कंकरेंट लाइन्स। एक और लाइन हम लोग ऐड कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, LMNO, ये सारे लाइन भी क्या होंगे, कंकरेंट लाइन होंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन में सिर्फ 2 ही लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और कंकरेंट लाइन में 2 से ज़्यादा लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसको कहते हैं कंकरेंट लाइन्स। फिर बारी आ रही है हमारे कोलिनियर पॉइंट्स की। तो कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर का मतलब होता है एक रेखा में, एक लाइन पे, यानी बहुत सारे पॉइंट अगर सेम लाइन पर मौजूद हैं तो ये कौन से लाइन पॉइंट्स हैं, ये तो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है। प्लेन क्या होता है, एक ऐसा सरफेस है प्लेन जिसपे बहुत सारे अगर पॉइंट दिए हुए हैं और इनमें से किसी भी 2 पॉइंट को अगर हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो जो सरफेस है वो क्या कहलाता है, प्लेन कहलाता है। ठीक है। प्लेन की कोई सीमा नहीं है, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम मतलाना है 6 पॉइंट्स के नेम मतलाने। तो 6 पॉइंट बहुत सारे पॉइंट हैं, M है, N है, F है, E है, G है, H है, ये सारे के सारे क्या हैं, पॉइंट्स हैं। 5 लाइन सेगमेंट का नाम बताना। तो लाइन सेगमेंट एक MN हो गया, लाइन सेगमेंट क्या हो गया, MN हो गया। फिर लाइन सेगमेंट क्या हो गया, EF हो गया। फिर लाइन सेगमेंट क्या हो गया, GH हो गया लाइन सेगमेंट। ये के बाद क्या हो गया, FH हो गया लाइन सेगमेंट, ये हो गया, और फिर हो गया EG। इस तरीके से हम लोग 5 लाइन सेगमेंट का नाम लिख सकते हैं। फर्स्ट MN, MN के बाद EF, EF के बाद GH, GH के बाद EG, EG के बाद FH। ठीक है। लाइन सेगमेंट क्या हुआ, MN, EF, GH, FH, EG। फिर 4 रेज लिखना है, तो रेज हम लोग लिख सकते हैं, रेज लिख सकते हैं। पहला 6 पॉइंट्स लिख देता हूँ। पहला है 6 पॉइंट्स, M, E, G, N, F, H, ये 6 पॉइंट हो गए। सेकंड में क्या करना, 5 लाइन सेगमेंट लिखना है, तो हो गया MN, ये वाला लाइन सेगमेंट। MN के बाद EF हो गया, ये लाइन सेगमेंट। इसके बाद हो गया GH, ये लाइन सेगमेंट। फिर आ गया आपका EG, ये लाइन सेगमेंट, और उसके बाद आ गया FH। अगर थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड में 4 रेज लिखने। तो रेज क्या होते हैं, जिसका एक एंड पॉइंट हो, तो हम लिख सकते हैं MB लिख सकते हैं, ये रेज है। ठीक है। MB के बाद हम लोग ND भी लिख सकते हैं। ठीक है। ND के बाद हम लोग FD भी लिख सकते हैं। FD के बाद हम लोग EB भी लिख सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ से FP भी लिख सकते हैं। FP के बाद HR भी लिख सकते हैं। इतने सारे हो गए हम लोग के रेज। रेज के बाद बारी आ रही है 4 लाइन्स लिखना है। तो लाइन्स दोनों डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, इसके नो एंड पॉइंट होंगे लाइन्स के, तो हम लोग क्या लाइन्स हो जाएगा, AB लाइन्स हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ये लाइन्स। ठीक है। लाइन का साइन ये है, लाइन सेगमेंट का साइन ये है, रे का साइन ये है, और लाइन्स का साइन ये है लाइन सेगमेंट। ठीक है। ये है आपका रे, और ये है आपका लाइन। लाइन, रे, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट, रे का 1 एंड पॉइंट, 1 ओपन, और लाइन का दोनों ओपन।
ठीक है, हमें रे लिखना है तो कितने रे लिखना है, तो 4 रेज लिखने हैं। तो एक हो गया ए बी, फिर हो गया आपका सी डी रेज हो गया ये, ठीक है। फिर हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू, पी क्यू भी रे है, और यहाँ पे आर एस, आर एस भी क्या आपका रे है। फिर 4 कोलिनियर पॉइंट लिखने, तो 4 कोलिनियर पॉइंट क्या क्या हो जाएंगे, तो ए एम ई जी बी, ए एम ई जी बी ये कोलिनियर हैं। फिर ए एम ई जी बी कोलिनियर हो गया। फिर सी एन एफ एच डी, सी एन एफ एच डी ये सारे पॉइंट भी क्या हो गए, कोलिनियर हो गए, ये सारे पॉइंट भी कोलिनियर हो गए। फिर हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं सी एन एफ एच डी, फिर आगे लिख सकते हैं क्यू एफ ई पी, ये सारे पॉइंट कोलिनियर हैं। और फिर यहाँ चलेंगे तो एस एच जी आर, एस एच जी आर ये भी क्या है, हमारे कोलिनियर पॉइंट है, एक ही लाइन पर मौजूद है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है 4 नंबर, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। यानी 4 में हमें क्या लिखना है, फर्स्ट में 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, 2 इंटरसेक्टिंग लाइन का पेयर लिखना है। एक हो गया हम लोग का जी एच, ये जी एच हो गया, ठीक है। और जी एच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, तो ये लाइन हो गया, लाइन सेगमेंट, ये लाइन हो गया। और ये पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जी एच और ई एफ, ठीक है। यानी हमारे 2 लाइन हो गए जी एच, एक जी एच हो गया और एक हो गया ई एफ, और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, तो आर है, ठीक है, आर पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सेकेंड पेयर लिखना है, तो सेकेंड पेयर हम लोग लिख सकते हैं, सेकेंड पेयर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, ए बी और सी डी, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ए बी और सी डी का, ठीक है। तो देखते हैं ए बी और सी डी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, तो ये है पी, ठीक है। ये हो गया 4 का फर्स्ट। फिर सेकंड में चलते हैं। सेकंड क्या करें, 3 कंकरेंट लाइन्स एंड देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन लिखना है, यानी 3 कंकरेंट लाइन लिखने हैं, ठीक है। तो 3 कंकरेंट लाइन कौन कौन से हो जाएंगे, तो पहला ई एफ हो गया, ये आपका ई एफ हो गया, उसके बाद जी एच हो गया, ये आपका जी एच हो गया, और फिर हो गया ए बी हो गया। और इन तीनों के कंकरेंट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, कंकरेंट पॉइंट होगा यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा आर, ये इस तीनों पे, ठीक है। फिर हमको क्या लिखना है, 3 रेज लिखना है। तो रेज में जानते हैं कि 1 एंड पॉइंट होता है और 1 ओपन होता है। तो 3 रेज कौन कौन से हो जाएंगे, तो बहुत सारे हैं। क्या लिखा जाए, तो हम लोग लिख लेते हैं, एक आर एच लिख लेते हैं, ये हो गया। फिर आर ई हो गया, फिर आर बी हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं। फिर आते हैं 4 में 2 लाइन सेगमेंट लिखने हैं। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट का 2 एंड पॉइंट होता है। तो लाइन सेगमेंट क्या लिखेंगे, तो लाइन सेगमेंट हम लोग का हो जाएगा लिख सकते हैं आर पी, लिख सकते हैं आर पी, ये हो गया, और एक हो गया आर क्यू, ठीक है,
ये हो गया हम लोग का लाइन सेगमेंट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू ए गिवन पॉइंट। एक पॉइंट से कितने लाइन पास कर सकते हैं, तो एक पॉइंट से कितने लाइन पास कर सकते हैं, तो एक पॉइंट से हम लोग जो हैं, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू ए गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से कितने लाइन पास कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड है, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। 2 गिवन पॉइंट से कितने लाइन्स पास कर सकते हैं, तो 2 गिवन पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, 1 लाइन सेगमेंट जो है पास कर सकता है। ठीक है, ठीक है, ओनली 1। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू ए गिवन पॉइंट। एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकते हैं, 2 पॉइंट से ओनली 1 लाइन पास होगा। थर्ड नंबर है, इन हाउ मेनी पॉइंट्स कैन द 2 लाइन्स एट द मोस्ट इंटरसेक्ट। अब 2 लाइन कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं, तो ओनली 1, यानी 2 लाइन का कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो सकता है, तो ओनली 1 पॉइंट, यानी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो पहला का आंसर इनफाइनाइट, सेकंड का ओनली 1 और थर्ड का ओनली 1 पॉइंट। ठीक है, फोर्थ वन क्या है कि इफ़ ए बी सी आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स, यानी ए बी सी डी जो है क्या है, एक कोलिनियर पॉइंट्स है। नेम ऑल द लाइन सेगमेंट डिटरमाइन बाय देम, यानी इनसे बनने वाले सारे लाइन सेगमेंट का नाम लिखना है। तो 4 में चले आते, एक ए बी हो गया, फिर बी सी हो गया, और फिर क्या हो गया, ए सी हो गया, यानी ए बी बी सी और ए सी हो गए 3 लाइन सेगमेंट के नेम। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो ए लाइन सेगमेंट हैज नो डिफिनिट लेंथ, एक लाइन सेगमेंट का डिफिनिट लेंथ नहीं होता है, गलत है। लाइन ही सेगमेंट का तो डिफिनिट लेंथ होता है। ये लाइन सेगमेंट है जिसका क्या होगा, डिफिनिट लेंथ होगा। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होता है वो डिफिनिट होता है, निश्चित होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि नो डिफिनिट लेंथ, तो ये क्या हो गया, फॉल्स है। ठीक है, ये ट्रू नहीं है। फिर कहता है ए रे हैज नो एंड पॉइंट, रे का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। तो रे का कितना एंड पॉइंट होता है, तो रे का 1 एंड पॉइंट होता है। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, तो ये भी क्या है आपका, फॉल्स है। फिर थर्ड में आते हैं, कह रहा है कि ए लाइन हैज ए डिफिनिट लेंथ, लाइन का लेंथ डिफिनिट होता है, तो नहीं भैया, डिफिनिट लेंथ तो होता है लाइन सेगमेंट का, लाइन सेगमेंट का लेंथ जो है डिफिनिट होता है, लाइन का नहीं होता है। लाइन को हम लोग दोनों डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर सकते हैं इनफाइनाइटली, तो ये भी हम लोग का स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग 4th नंबर पे, ए लाइन ए बी इज द सेम एज लाइन बी ए। लाइन ए बी और लाइन बी ए क्या है, सेम है। ठीक है, बताइए। हाँ, आप चाहे कहिए लाइन ए बी या फिर लाइन बी ए। मान लीजिए हम लोग का लाइन ए बी है, और फिर इसको हम लोग लाइन बी ए भी कह सकते हैं, लाइन ए बी भी कह सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सॉरी, ये 4th नंबर ट्रू। 5th नंबर में आते हैं। 5th नंबर क्या है, ए रे ए बी इज द सेम एज रेज बी ए। क्या ए बी रे और बी ए रे जो है दोनों सेम है, बिल्कुल नहीं। क्यों,
क्योंकि ए बी रे का ए जो है एंड पॉइंट है, ठीक है। ए बी रे का एंड पॉइंट क्या है, ए है, और बी ए रे का एंड पॉइंट क्या होगा, तो बी ए रे का एंड पॉइंट बी होगा। तो दोनों में अंतर यही है कि जब ए बी रे खींचेंगे तो इसका एंड पॉइंट ए हो जाएगा, और जो बी ए रे खींचेंगे तो उसका एंड पॉइंट बी हो जाएगा। तो दोनों रे एक जैसे नहीं है, दोनों रे एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो ये क्या है हम लोग का स्टेटमेंट, फॉल्स है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग 5 नंबर पे। सिक्स नंबर पे, करेक्ट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑलवेज डिटरमाइंड ए यूनिक लाइन, यानी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है ऑलवेज डिटरमाइंड ए यूनिक लाइन। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से कितने लाइन खींचे जा सकते हैं, तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन खींच सकते हैं। तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट मान लीजिए ए है एक बी है, तो इससे क्या होगा, यूनिक लाइन जाएगा, यूनिक लाइन पास करेगा। तो ये भी क्या है आपका ट्रू है। फिर आते हैं 7 नंबर, 3 लाइन्स आर कॉन्करेंट इफ़ दे हैव ए कॉमन पॉइंट, यानी 3 लाइन्स जो है एक दूसरे के कॉन्करेंट हैं अगर तीनों लाइन का सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तीनों लाइन का सेम कॉमन पॉइंट है, तब ये तीनों लाइन क्या होंगे, कॉन्करेंट लाइन होंगे, ठीक है। द लाइन्स आर कॉन्करेंट इफ दे हैव ए कॉमन पॉइंट, तो ये भी ट्रू है। फिर आते हैं हम लोग 8 की तरफ, करेक्ट 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन, यानी 2 डिस्टिंक्ट लाइन है उनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं। तो ये भी हम लोग का क्या है, ट्रू है। फिर आते हैं हम लोग 8-9 की तरफ, कह रहा है कि 2 इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन, यानी 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, मान लीजिए ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, तो दोनों लाइन जो हैं किसी एक लाइन के पैरेलल नहीं हो सकती, इनमें से कोई एक ही लाइन जो होगा इसके पैरेलल होगा। तो ये भी क्या है आपका ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। फिर आते हैं 10 में, 10 क्या कह रहा है, ओपन हाफ लाइन ओ ए इज द सेम लाइन थिंग एज रे ओ ए, क्या ओपन हाफ लाइन ओ ए, ठीक है, ओपन हाफ लाइन ओ ए, तो मान लीजिए ओ ए हम लोग का क्या है, एक लाइन है, ठीक है। ओपन हाफ लाइन ओ ए क्या सेम एज द रे ओ ए, क्या रे ओ ए और इसका आधा कर देंगे तो दोनों बराबर होंगे, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हम लोग का नहीं, फॉल्स है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ओपन हाफ लाइन ओ ए, ये लाइन ओ ए है, लाइन ओ ए क्या है आपका, लाइन है, और ओ ए क्या है, रे है, तो लाइन ओ ए और रे एक जैसे नहीं हो सकते। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे, इलेवन कह रहा है कि 2 लाइन्स में इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट्स, 2 लाइन है जो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, नहीं भैया 2 लाइन जो है सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ये भी क्या है आपका फॉल्स है। और लास्ट है 2 लाइन्स एल एम आर पैरेलल ओनली व्हेन दे हैव नो पॉइंट इन कॉमन, और लाइन एल जो है और एम जो है क्या है, लाइन एल एंड एम आर पैरेलल, ये दोनों पैरेलल होंगे ओनली व्हेन दे हैव नो पॉइंट इन कॉमन, तभी पैरेलल होंगे जब इनके बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा। 2 लाइन्स एल एंड एम आर पैरेलल ओनली व्हेन दे हैव नो पॉइंट इन कॉमन, अगर 2 लाइन एल और एम के बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं, तो दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ये भी क्या आपका ट्रू है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है, कुछ फैक्ट्स हैं जिसके बारे में हम लोग फिर से रिव्यू कर लेते हैं, अधिकांश के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, बारी बारी से देखते हैं। पहला है यूक्लिड्स का एक्जियम, यूक्लिड्स के क्या क्या एक्जियम है उसको देख लेते हैं। यूक्लिड्स का पहला एक्जियम है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर,
ठीक है। अगर दो चीज़ें एक दूसरे के बराबर हैं, यानी मान लीजिए हम लोग लाइन से ही कल्पना करते हैं, लाइन ए बी और लाइन सी डी जो है एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। अब दोनों का हाफ करेंगे तो उनके हाफ भी क्या होंगे, मान लीजिए इसका हाफ कर दिए तो ए बी डी ई मिल गया, और सी डी का हाफ किए तो ई मिल गया। यानी ए बी लाइन और सी डी लाइन एक दूसरे के बराबर हैं, और दोनों लाइन का जब हम लोगों ने हाफ किया तो दोनों के हाफ ए ई और सी एफ ये दोनों भी बराबर होंगे, ठीक है। ये स्टेटमेंट कह रहा है। सेकंड कह रहा है इफ़ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। अगर इक्वल्स में इक्वल्स ऐड करेंगे, मान लीजिए हम लोग के पास 4 = 4 है और दोनों तरफ हम लोगों ने इक्वल ऐड कर दिया, तो उनका जो होल आएगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट सही है। दो हमारे पास क्या थे, एग्जांपल दिया 4 और 4 थे, और दोनों में इक्वल 2 ऐड कर दिया तो दोनों क्या हो गया, 6 हो गया। तो ये भी हम लोग का स्टेटमेंट सही। फिर आते हैं हम लोग 3 नंबर में, इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। यानी अगर इक्वल में से इक्वल सेपरेट करते हैं, मान लीजिए हम लोग 6 ले लिए दोनों तरफ और दोनों में सेम हम लोगों ने सेपरेट कर दिया, तो रिमाइंडर क्या आया, इधर भी 4 इधर भी 4, तो तब भी दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। फिर फोर्थ में आते हैं, थिंग्स विच कोनिसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अगर दो चीज़ें एक दूसरे पे कोनिसाइड हैं, यानी लाइन ए बी और लाइन सी डी दोनों बिल्कुल सेम है, कोनिसाइड है, मतलब दोनों क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं, ये भी ट्रू है। फिर आते हैं फिफ्थ में, द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। एक किसी चीज़ का हम लोग, मान लीजिए ये लाइन है और इसके छोटे छोटे हम लोग पार्ट कर लेते हैं, ए बी का हम लोगों ने ए सी ए डी ए ई एफ बना लिया, तो इसमें जो छोटे छोटे पार्ट हैं ए सी सी डी ई एफ, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं लेस देन ए बी से क्या होंगे, छोटे होंगे, तो ये भी करेक्ट है। सटीक एग्जाम्पल दिया, ए बी एक लाइन है जिसके छोटे छोटे पार्ट कर लिए, ए सी सी डी डी ई ई एफ, तो ये छोटे छोटे जो पार्ट होंगे पूरा लाइन ए बी से हमेशा छोटा होगा। ये कह रहा है 5th नंबर पोस्टुलेट एक्जियम। फिर 6th एक्जियम में आते हैं, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर किसी दो संख्या दिया है 2 = 2 दिया और दोनों का हम लोगों ने डबल कर दिया, तो दोनों के डबल भी क्या होंगे, दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। 7th में आते हैं, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू अनदर। अगर हमारे पास कोई दो नंबर इक्वल हैं और दोनों का हम लोगों ने हाफ कर दिया तो दोनों भी इक्वल होंगे। अगर हमारे पास 8 है, ठीक है, इक्वल हैं और दोनों का हम लोगों ने हाफ कर दिया तो जो 4 आया वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो यूक्लिड्स के एक्जियम्स यहीं ख़त्म होते हैं। फिर हम लोग चलते हैं यूक्लिड्स के 5 पोस्टुलेट में, जो कि हम लोग इसके पहले पढ़ भी चुके हैं। यूक्लिड्स के जो 5 पोस्टुलेट है, पहला है कि स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट। यानी किसी दिए हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम लोग सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। यानी हमारे पास अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट बी है, तो ए और बी के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक लाइन जो है पास कर सकता है, सिर्फ एक ही लाइन पास करेगा। सेकेंड है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली। मान लीजिए हम लोग का एक लाइन जो है, ये लाइन है, टर्मिनेट कर दिया गया इसको यहाँ पे, तो इसको हम लोग आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड रेडियस। किसी भी सेंटर से और किसी भी तरह का, किसी भी साइज के रेडियस से और किसी भी सेंटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्किल जो है ड्रॉ कर सकते हैं। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। जितने भी राइट एंगल से सारे के सारे 90 डिग्री के होते हैं और सारे के सारे एक दूसरे के इक्वल होते हैं। फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी। मान लीजिए हमारे पास एक लाइन एल है और एक पॉइंट पी है, ठीक है, पी नॉट लाइंग ऑन, जो पी पॉइंट जो है लाइन एल पर मौजूद नहीं है, तो देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लाइन एम पास थ्रू पी एंड पैरेलल टू एल, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई लाइन एल है और इस लाइन से आउटसाइड में, बाहर में कोई पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी से एक ही लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं एम, जो कि एल के पैरेलल होगा, ठीक है। ये फिर पोस्टुलेट है।
फिर आते हैं हम लोग इंसिडेंट्स एक्जियम ऑन लाइन्स। इंसिडेंट्स एक्जियम्स ऑन लाइन्स में चलते हैं। ए लाइन कंटेंट्स इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स, एक लाइन पर बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, इनफाइनेटली पॉइंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं इसमें। तो एक लाइन पे इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स होते हैं, ये फर्स्ट है। सेकंड कह रहा है थ्रो ए गिवन पॉइंट इनफाइनाइट मेनी लाइन कैन बी ड्रॉ, एक पॉइंट से हम लोग अनगिनत इनफाइनाइट लाइन जो है इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ये सेकंड है। थर्ड है वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स ए एंड बी, अगर हमारे पास दो पॉइंट है ए और बी तो इनसे सिर्फ एक यूनिक लाइन ही और ओनली वन लाइन जो है दो पॉइंट से होकर गुजर सकता है, ये हम लोग का थर्ड एक्जियम ऑन लाइन से। तो हम लोग का जो ये चैप्टर है इक्लिप्स ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू इक्लिप्स ज्योमेट्री, आज समाप्त होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिस चैप्टर का नाम है एंगल्स लाइन्स एंड ट्रायंगल्स। तो तब तक के लिए बाय बाय, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 4 एंगल्स लाइन्स एंड ट्रायंगल्स।